जरा सोचिए, इतनी तेजी से बढ़ती इस विशाल अर्थव्यवस्था का असली इंजन आखिर है कहाँ? क्या ये चमकते हुए आईटी पार्क्स में है या हमारे फैले हुए खेतों में? सच तो ये है कि इस देश की इकोनॉमी का असली पावर हाउस इसके विशाल और लगातार धड़कते हुए औद्योगिक परिदृश्य यानी हमारे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में छिपा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। हम 19वीं सदी की उन पुरानी मिलों से लेकर भविष्य की 35 ट्रिलियन डॉलर वाली साइबर फिजिकल इकोनॉमी तक के पूरे सफर को डीकोड करने वाले हैं। भारत का इंडस्ट्रियल भूगोल, एमएसएमईज की असली चुनौतियां, नए औद्योगिक गलियारे, बजट 2026-27 और समर्थ उद्योग भारत 4.0, ये सब कुछ आज कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: भारत का औद्योगिक भूगोल, एमएसएमई की चुनौतियां, औद्योगिक गलियारे, बजट 2026-27 और आखिर में समर्थ उद्योग भारत 4.0। शुरुआत करते हैं हमारी आधारशिला से, भारत का औद्योगिक भूगोल। आपको पता है, हमारे उद्योगों का ढांचा इतिहास और भूगोल ने ही तय किया है। शुरुआत में कारखाने वहीं लगते थे जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाए, जैसे छोटा नागपुर। यहाँ कोयला और लौह अयस्क था तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहीं बस गई। लेकिन जरा दिल्ली एनसीआर यानी गुरुग्राम और मेरठ की तरफ देखिए। यहाँ कोई खदानें नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि ये पूरी तरह बाजार अभिमुखी है। ये भौगोलिक विविधता ही तो हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की असली नींव है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, टकराव और एमएसएमई क्षेत्र की रुकावटें। इतने शानदार भौगोलिक आधार के बावजूद एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा बॉटलनेक जिसने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी के 20% से नीचे ही रोक रखा है। ये आंकड़ा सुनिए, वाकई हैरान करने वाला है। देश के लगभग 6 करोड़ उद्यमों में से पूरे 99% सिर्फ सूक्ष्म यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। ये बिल्कुल उस विशाल पेड़ की तरह है जिसकी 99% जड़ें बहुत छोटी और कमजोर हैं। इनका दायरा सीमित है और ये बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं। लेकिन रुकिए, ये आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। ये एमएसएमई सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, ये 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। हमारे कुल निर्यात का 45% इन्हीं के कंधों पर है। और सबसे बड़ी बात, ये गांवों से शहरों की तरफ होने वाले भारी पलायन को रोकता है। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना ही साबित करता है कि यही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। पर दुख की बात यह है कि इस रीढ़ को कई गंभीर चुनौतियों ने जकड़ रखा है। आईएफसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इस सेक्टर में 11 लाख करोड़ रुपए का भारी क्रेडिट गैप है। ज्यादातर उद्यम अनौपचारिक हैं, ना कोई प्रॉपर डेटा है, ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तकनीक भी पुरानी है। अब आप ही बताइए, वर्किंग कैपिटल की इतनी कमी के साथ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबला करना तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे निहत्थे होकर जंग के मैदान में उतरना। यह हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका हल क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, नया खाका, भारत के औद्योगिक गलियारे। उन पुरानी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस और एमएसएमईज की चुनौतियों को दूर करने के लिए अब एक बहुत ही आधुनिक मास्टर प्लान तैयार है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। पुराने और नए नजरिए में दिन रात का अंतर है। पुराने उद्योग पूरी तरह से कच्चे माल पर निर्भर थे, लेकिन भविष्य के ये नए कॉरिडोर मार्केट ओरिएंटेड हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि लॉजिस्टिक्स का खर्च बिल्कुल कम हो जाए और काम में तेजी आए। देश भर में 11 मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और भी बहुत कुछ। और इन्हें पीएम गति शक्ति के जरिए बेहतरीन मल्टी मोडल कनेक्टिविटी दी जा रही है। यहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब सड़क, बिजली, पानी सब पहले से तैयार हैं। आप बस अपना बिजनेस लगाइए और काम शुरू। और हाँ, ये सब ग्रीन बिल्डिंग मानकों और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड के साथ हो रहा है, ताकि हमारे उद्योग दुनिया भर में डटकर मुकाबला कर सकें। अब आते हैं चौथे पहलू पर, इस विशाल इंजन को ईंधन कैसे मिलेगा? विनिर्माण और बजट 2026-27। इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट तो रेडी है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए चाहिए पैसा। 2025-26 की दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ दिखाई। और इसी ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड देने के लिए बजट 2026-27 में एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है। 10,000 करोड़, जी हां, 10,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड एमएसएमई विकास कोष।
ये वो संजीवनी है जो छोटे उद्यमों को जोखिम उठाने और बड़ा बनने की हिम्मत देगी। और ये पैसा कोई मामूली खर्च नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक रणनीति है। जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए, बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को स्पीड देने के लिए 3,000 करोड़। ये सब मिलकर भारत को एक हाईटेक, रणनीतिक और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ तेजी से ले जा रहे हैं। डायरेक्ट फंडिंग के अलावा टैक्स और कस्टम्स में भी काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। डिफेंस एयरक्राफ्ट के पुर्जों से लेकर सी फूड और फुटवेयर तक कच्चे माल पर ड्यूटी में भारी छूट दी गई है। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है, सप्लाई चेन की कमजोरियों को पूरी तरह खत्म करना ताकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में छा जाएं। और अब हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा, तकनीकी छलांग, समर्थ उद्योग, भारत 4.0। भूगोल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसों की बात तो हो गई, लेकिन असली गेम चेंजर तो तकनीक ही है। छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी बाधा टेक्नोलॉजी की ही होती है। इससे दूर करने के लिए समर्थ उद्योग भारत 4.0 के जरिए एक लंबी छलांग लगाई जा रही है। सुनने में ये इंडस्ट्री 4.0 की परिभाषा किसी साई-फाई फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये मैन्युफैक्चरिंग का आज और कल है। मशीनें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आपस में बात करती हैं, बिग डेटा एनालाइज करती हैं और प्रोडक्शन को खुद ब खुद ऑप्टिमाइज कर लेती हैं। कमाल है ना? और ये इतना बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होने वाला। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान है। सबसे पहले 5 स्पेशल C4I4 लैब्स के जरिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। फिर पुरानी मशीनों में सस्ते और स्मार्ट टूल्स फिट किए जा रहे हैं। इसका अल्टीमेट गोल ये है कि एक छोटा सा माइक्रो एंटरप्राइज भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले सके। सच में ये किसी साई-फाई आइडिया को जमीनी हकीकत में बदलने जैसा है। अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक लाइन में समेटना चाहें तो वो ये है: सुधारों, क्षेत्र आधारित पहलों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ विनिर्माण 2047 तक भारत के $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम अपने ऐतिहासिक भूगोल को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट के सपोर्ट और इंडस्ट्री 4.0 के साथ मिला दें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही हमें $35 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करवाएगा। तो चलते चलते एक बड़ा सवाल आपके सोचने के लिए, क्या भूगोल, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाकई हमें भविष्य का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएगा? क्या हम वो छलांग लगा पाएंगे? ये बदलाव इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि इसके बारे में सोचना भी काफी रोमांचक है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।